तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अमेरिका ईरान वॉर की वजह से कहीं ना कहीं दब गई थी। इस खबर का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी जो कि भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि श्रीलंका में काफी ज्यादा अस्थिरता लंबे समय से चलती आ रही है। बीच में यहाँ पर इनकी सरकार भी डामाडोल हुई, बिल्कुल इमरजेंसी जैसे क्राइसिस यहाँ पर जनरेट हो गए। भारत ने हालांकि इनकी काफी मदद तो की, लेकिन अभी भी श्रीलंका प्रॉपर स्थिर नहीं हो पाया है। इन्हीं सब परेशानियों का लाभ उठाते हुए चाइना के द्वारा इनका एक पोर्ट एक्वायर कर लिया गया, हम्बनटोटा। इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। इसे 99 सालों के लिए उसने लीज पर ले लिया। अब ये भारत की सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। ये भारत के साउथ वाले राज्यों से काफी नजदीक भी पड़ता है और भारत को घेरने के लिए चाइना की जो प्लानिंग थी उसमें एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता था ये पोर्ट। हालांकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं आपको बता दूं कि ये शेलो वाटर में है और कोई बड़े भारी भरकम शिप्स वगैरह यहाँ पर नहीं आते। इवन इंटरनेशनल पोर्ट्स की लिस्ट में भी इस हम्बनटोटा का नाम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी के मामले में ये भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक तो था, लेकिन भारत ने भी तत्काल यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट करनी शुरू कर दी, इसे काउंटर करने की तैयारी शुरू कर दी। और आप सभी को याद होगा, शायद आज से कुछ सालों पहले हम लोगों ने खबर पर डिस्कस किया था, हम्बनटोटा के बिल्कुल नजदीक पड़ने वाला मटाला एयरपोर्ट भारत और रशिया ने दोनों ज्वाइंटली एक्वायर कर लिया पूरे 30 सालों के लिए। इसे दुनिया का सबसे खराब एयरपोर्ट बताया जाता था। यहाँ पर बिल्कुल भी ऑपरेशंस होते ही नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ से कमाई होती नहीं है। ये भी चाइना ने ही बना कर दिया था और इन्हीं सब के चलते कर्ज का एक बड़ा जाल श्रीलंका के ऊपर चाइना ने डाल दिया। अब परेशानी इतनी आ गई थी कि श्रीलंका इसके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी पे नहीं कर सकता था। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत ने मटाला एयरपोर्ट को रशिया के साथ मिलजुल कर एक्वायर कर लिया। तो कहने का मतलब, हम्बनटोटा पर चाइना की प्रेजेंस को कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सकता है। इस मटाला एयरपोर्ट पर हम लोग ऐसे उपकरण लगा सकते हैं जिसके चलते चाइना के ऊपर अच्छी खासी नजर रखी जा सकती है। ये जो एयरपोर्ट हम लोगों ने एक्वायर किया है, ये हम्बनटोटा से काफी ज्यादा नजदीक भी पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इससे भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट, नेवल पोर्ट, जो कि इंटरनेशनल पोर्ट्स की लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, इसे भारत ने एक्वायर कर लिया है। इसकी 51% तक की हकदारी भारत ने एक्वायर कर ली है। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत की एक सरकारी कंपनी, जिसको हम सभी जानते हैं एमडीएल के नाम से, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ये डिफेंस के क्षेत्र में भी बड़े बड़े काम करती है। आप सभी को आईएनएस विक्रांत याद ही होगा। तो बताया जा रहा है कि इन्होंने कोलंबो डॉकयार्ड, जिसे पीसीएल के नाम से जाना जाता है, इसकी 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये श्रीलंका का सबसे बड़ा कमर्शियल शिपयार्ड है, जो कोलंबो बंदरगाह के बिल्कुल भीतर स्थित है और दुनिया के सबसे व्यस्ततम ईस्ट वेस्ट शिपिंग मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बताया जा रहा है कि ये सौदा $26.8 मिलियन में किया गया और भारत के किसी भी शिपयार्ड के द्वारा अब तक का अधिग्रहण किया गया ये पहला अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट माना जा रहा है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो भी काफी यहाँ पर शानदार रही है। चाइना को काउंटर करने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा मूव श्रीलंका के अंदर हो ही नहीं सकता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएलसी है, कोलंबो डॉकयार्ड, ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये 52 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इसमें 4 की संख्या में ग्रेविंग डॉकयार्ड है। साथ ही इनके पास 1,25,000 डेडवेट टन तक के जहाजों को संभालने की पूरी क्षमता उपलब्ध है। और अगर इसके क्लाइंट्स की बात की जाए तो देखिए, एशिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक इसका फैलाव बताया जाता है। तो भारत के द्वारा ये जो उठाया गया कदम है, ये चाइना के खिलाफ भारत के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।